देख रहे हैं ना विनोद, रेलवे भर्ती के नाम पर 2019 में हमसे वोट लिया और उसी भर्ती को मिशन मोड का नाम देकर 2024 में फिर से वोट मांगेंगे। ये लाखों युवा कह रहे हैं। इस तरह के लाखों ट्वीट सोमवार को ट्विटर पर देखने को मिले। छात्र कह रहे हैं हैशटैग रेलवे न्यू रोजगार। दरअसल ये वो युवा हैं जो 2019 के बाद सिर्फ रात ताकते रह गए, लेकिन कोई बड़ी भर्तियों का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हुआ। भर्तियां तो छोड़िए, 2019 में निकाली गई भर्तियों का एग्जाम पिछले साल और रिजल्ट अभी पिछले दिनों ही आया है। सैकड़ों ट्वीट्स रेलवे न्यू रोजगार 2 लिखकर छात्रों ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने, छात्रों का समर्थन करने वाली संस्थानों और लोगों ने किया। बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने वाले युवा हल्ला बोल के अनुपम ने लिखा, जो रेलवे देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहा जाता है, उसने 4 सालों में कोई भर्ती नहीं निकाली है। बेरोजगार युवाओं की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन सरकार को परवाह क्यों नहीं है? जरा सोचिए कि जब सबसे बड़ी एम्प्लॉयर का ये हाल है तो क्या ही नौकरी दिया जा रहा होगा देश में। इसके अलावा अनुपम ने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग शेयर करते हुए लिखा, जहां एक तरफ रेलवे में इतनी स्टाफ की शॉर्टेज है, वहीं 3,12,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन रेलवे ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले निकाली गई ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्तियों के बाद एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है और ये 4 साल के बाद भी पेंडिंग ही है। सिर्फ अनुपम ही नहीं, छात्रों का समर्थन करने वाले पॉपुलर टीचर अभिनय मैथ्स ने भी लिखा, पिछले 5 सालों में रेलवे पूरी तरह से एक भर्ती पूर्ण नहीं कर पाई है, तो क्या कोई नई भर्ती की सोच भी कैसे सकता है? क्या जिम्मेदार लोग युवाओं को ये बताएंगे कि नई रोजगार भर्ती कब आएगी? युवा उम्र सीमा पार कर रहे हैं इंतजार में। अब यहाँ 2 अहम बातों का जिक्र था। एक तो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भर्तियां आई और दूसरा ये कि रेलवे में अभी 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव बताई जाने वाली भर्तियां रेलवे ने निकाली। अब ये बात अलग है कि 4 साल लटकने के बाद पिछले साल इनके एग्जाम हुए और हाल ही में इनके नतीजे आए। अब क्रोनोलॉजी इसकी समझिए। फरवरी 2019 में रेलवे ने भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग रेलवे जोन्स के लिए 1,03,769 ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी। 12 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 यानी 1 महीने का वक्त कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए दिया गया था और भारी तादाद में कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया था। बताया जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया था। अब कैंडिडेट्स ने रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन ये एग्जाम जो है वो तय समय पर नहीं हो पाया। पहले कहा गया कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुई है और फिर कोरोना वायरस का हवाला दिया गया और ऐसे चलते चलते 3 साल बाद ये एग्जाम हुआ। ऐसे ही एनटीपीसी के उम्मीदवारों के साथ भी हुआ। उनका रिजल्ट लंबे समय तक अटका रहा। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और 2019 से शुरू हुई ये कहानी आज भी जारी है। 4-5 साल से बैठे छात्र ओवरेज हो रहे हैं, वक्त निकला जा रहा है। रेलवे के ताजा आंकड़े के मुताबिक अभी इस डिपार्टमेंट में 14 लाख से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 3,14,000 से ज्यादा पोस्ट इस वक्त खाली है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इन्हीं खाली पदों का हवाला देते हुए लिखा, अगर रेलवे में सीट वेकेंट है तो रेलवे मिनिस्टर को वैकेंसी निकालने में आखिर क्या प्रॉब्लम है? अब छात्र रेलवे न्यू रोजगार 2 कहकर नई भर्ती मांग रहे हैं। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे 2019 से पहले रेलवे में बम्पर भर्तियां निकाली गई थी, ठीक वैसे ही 2024 चुनाव के पहले 10 लाख नौकरियां मिशन मोड में मोदी सरकार का देने का वादा है। और इसीलिए ये मीम भी वायरल हो रहा है कि पहले रेलवे भर्ती के नाम पर 2019 में हमसे वोट लिए और उसी भर्ती को मिशन मोड का नाम देकर 2024 में फिर से वोट मांगेंगे। लोग नौकरियों के इस वादे को महज 2024 के पहले का सियासी चाल बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पुरानी वैकेंसी को नया बताना बंद करो, 23 में वैकेंसी दो, 24 में वोट लो, यही है इसका सार। कि वैकेंसी तो 2019 वाली ही है, जिन्हें सरकार 2023 में भरेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी के नाम पर वोट मांगेगी। अब एक सोशल मीडिया यूजर का ये पोस्ट भी देख लीजिए, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। राजेश मीणा ने लिखा, रेलवे की भर्तियों को चुनाव का मोहरा बनाना बंद करे सरकार। 2019 चुनावों से ठीक पहले भर्ती लाई गई
जो अभी तक लटकी हुई है। 4 साल बीत जाने पर भी कोई नई भर्ती नहीं लाई गई। अब ये देखिए, मनीष शर्मा लिखते हैं, एक भर्ती को 4-5 साल तक चलाते हैं जिससे नई वैकेंसी की मांग ही ना हो, लोग उसी में लगे रहे। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, 2019 से अभी तक एक भी बड़ी भर्ती नहीं आई रेलवे में, और रेलवे मंत्री एक ही भर्ती को हर साल गिनवाते जा रहे हैं, कभी संसद में तो कभी न्यूज में। कब तक एक भर्ती के नाम पर गुमराह करोगे? नए पदों की बहाली कीजिए। कुल मिलाकर छात्रों के ये मुद्दे हैं। रेलवे में नई भर्तियां निकाली जाए, पुरानी भर्तियों को नई पैकेजिंग में डालकर ना पेश किया जाए। 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तो भर्ती निकाली जाए। जो भर्तियां पेंडिंग हैं उन्हें पूरा किया जाए। ओवरेज हो रहे छात्रों के बारे में भी सोचा जाए। जरूर सोचा तो जाना चाहिए, आखिर 2019 में निकाली गई भर्ती 2023 तक क्यों घसीटी जाती है? क्या ये कोई पंचवर्षीय योजना है? पेंडिंग भर्ती क्यों नहीं पूरी होती? पद खाली हैं तो क्यों नहीं भरे जाते? रेलवे न्यू रोजगार 2 लिखकर जो छात्रों ने कहा, उम्मीद करते हैं वो सरकार तक भी पहुंचा होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में